खुश होते हैं। उनके लिए यह काफी था कि वे सुभाष चंद्र बोस की प्रेमिका हैं, उनकी पत्नी हैं। अपने प्रेम के बदले में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कभी कुछ नहीं लिया। एक स्त्री की पहचान समाज में उसके पति और पति के घर से होती है, लेकिन उन्होंने एक झटके में उसे भी त्याग दिया। उन्होंने उस इंसान से प्रेम किया जो खतरों से खेलता था, जिसके नाम के आगे देशद्रोही लगा था और जिसे किसी भी पल अपने जान की आहुति देनी थी। क्या ऐसे इंसान से प्रेम करना साधारण है? क्या उनका प्रेम साधारण था? उम्र में 14 साल बड़े इंसान से प्रेम करने वाली यह लड़की एमिली थी, जिनसे सुभाष चंद्र की मुलाकात तब होती है जब वे द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखना चाहती है। इसके लिए टाइपराइटर की जरूरत थी। इंटरव्यू के दौरान दूसरे उम्मीदवार के तौर पर 23 साल की एमिली सेनेकल से उनकी मुलाकात 1934 में होती है। तब सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। इलाज के लिए उनको यूरोप भेजा गया था, जिसका सारा खर्चा उनके परिवार को ही देना था। यहाँ उन्होंने तय किया कि इलाज के साथ यूरोप में रह रहे भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे और वियना में उनकी मुलाकात इसी काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में एमिली से होती है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पहले भी सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन एमिली के व्यक्तित्व के आगे उनका अकेलापन फूट पड़ा। वे प्रेम भावना के गिरफ्त में आ चुके थे। एमिली के प्रेम ने उनके मानस पटल पर एक छाप छोड़ दी थी। एमिली के व्यक्तित्व के आगे उनकी प्रेम भावना बढ़ने लगी, मानो एमिली ने उन पर जादू सा कर दिया है। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले से लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे।